इमेजिन करें एक पर्सन जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और इसे रोजाना अपने बॉस की डांट सुननी पड़ती है क्योंकि ये हमेशा अपनी डेडलाइंस में लेट रहता है। और घर पर इसे हमेशा अपने कजन फवाद के साथ कंपेयर किया जाता है क्योंकि फवाद और इसने दोनों ने एक ही साल में ग्रेजुएशन की, लेकिन अब फवाद महीने का 1.5 लाख कमा रहा है और ये सिर्फ 20,000। और हाँ, इसकी एक अदद गर्लफ्रेंड भी है जिसकी रिंग फिंगर पर उसकी फुफ्फो की नजरें पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई हैं। और इसी वजह से इस बंदे का नाम है स्ट्रेसफुल अली, क्योंकि इसका रोजाना का दिन ऐसे ही गुजरता है टेंशन में। लेकिन अगर स्ट्रेसफुल अली ने अपने स्ट्रेस पर कोई भी काम ना किया तो जल्द ही इसकी लाइफ में एक और स्ट्रेस ऐड होने वाला है, और वो है डायबिटीज। लेकिन ये कैसे, आइए समझते हैं। जब भी एक बंदा किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है, लाइक फॉर एग्जांपल एग्जाम प्रेशर, तो हमारा ब्रेन बॉडी में एक हार्मोन रिलीज करवाना शुरू कर देता है जिसे कहा जाता है कोर्टिसोल हार्मोन। इसके अलावा इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन हमारी हेल्प करता है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील करने में। और वो कैसे? ये हार्मोन पहुंच जाता है हमारे लीवर के पास और उसे ऑर्डर देता है कि इस वक्त बॉडी में मौजूद जितना भी फैट या प्रोटीन है उसे तोड़कर ब्लड में भेजना शुरू कर दो, शुगर में कन्वर्ट करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमारे मसल्स और हमारे ब्रेन को पहुंचाई जा सके और वो ज्यादा फोकस्ड होकर इस फाइट या फ्लाइट वाली सिचुएशन को टैकल डाउन कर सकें। और इसी वजह से इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। और ये हार्मोन सिर्फ अब से नहीं बल्कि हंटिंग एरा से ही हमारी हेल्प करता हुआ आ रहा है। जब हमारे पीछे कोई खतरनाक जानवर लगता था और उससे भागना या लड़ना होता था हमें, तब यही हार्मोन हमारी हेल्प करता था। लेकिन एक सेकंड, हमें तो एग्जाम स्ट्रेस था ना, हमारे पीछे कोई खतरनाक जानवर तो लगा नहीं हुआ था कि हमें उससे लड़ना या भागना पड़े। हम तो बस एक ही जगह बैठे रहे और स्ट्रेस लेते रहे। तो वो इतनी सारी एनर्जी जो हमारे लीवर ने बनाई थी वो सारी कहां गई? क्योंकि जब हम एक ही जगह बैठे रहे हैं तो हमारे मसल्स ने वो एनर्जी तो यूज की ही नहीं, और हमारे ब्रेन ने भी अगर ज्यादा से ज्यादा वो एनर्जी यूज की होगी तो 50% ही की होगी। तो वो बाकी की 50% एनर्जी कहां गई? यही तो है मेन क्वेश्चन। हमारे ब्लड में मौजूद उन शुगर लेवल जो इतने ज्यादा हाई थे उन्हें वापसी नॉर्मलाइज करने के लिए एंट्री होती है यहाँ पे पेनक्रियाज की, जो लीवर के साथ मौजूद ये छोटा सा ऑर्गन है। और ये रिलीज करवाना शुरू कर देता है इंसुलिन को ब्लड में। और इंसुलिन को आप एक वैक्यूम क्लीनर की तरह समझ सकते हो। और ये क्या करता है, ये ब्लड में जाता है और जितना भी हाई ब्लड शुगर वहां पे मौजूद है उन्हें कलेक्ट करता है और उन्हें दोबारा फैट में बनाना शुरू कर देता है। और वो जितना भी फैट होता है उसे स्टोर कहां करता है? हमारे बॉडी के बैंक में, यानी हमारे टमी के अंदर। अब यहाँ पे टमी को ही क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि टमी बाकी जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं या बॉडी पार्ट्स हैं उनकी निस्बत इसकी विड्रॉल पॉलिसी थोड़ी इजी है। यानी जब भी नेक्स्ट टाइम हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो यहां से हमें जल्दी जल्दी विड्रॉल मिल जाता है। इस वजह से टमी को ही सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इश्यू की बात यह है कि अगर आप सिर्फ एक दफा किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हो तो ये सारा प्रोसेस होता है। लाइक जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है हमारा ब्रेन कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करवाना शुरू कर देता है। कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल जैसे बढ़ता है उसी स्पीड से हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसे नॉर्मलाइज करने के लिए हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है और इंसुलिन फिर उस ब्लड शुगर लेवल्स को वापसी नॉर्मलाइज कर देता है। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि हमारा ब्रेन ऐसी सिचुएशंस लाइक एग्जाम प्रेशर, वर्क प्रेशर या रिलेशनशिप इश्यूज, ऐसी सारी सिचुएशंस को एक खतरे की तरह लेकर बार बार कोर्टिसोल लेवल्स को हाई कर देता है बॉडी में। और ये जब हाई होते हैं तो वो सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाता है और बॉडी के अंदर शुगर लेवल हाई रहना शुरू हो जाते हैं ब्लड में। अब उन्हें वापसी से नॉर्मलाइज करने के लिए हमारा पैनक्रियाज जब बार बार इंसुलिन को रिलीज तो करता रहता है, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि हमारे सेल्स इंसुलिन को सीरियस लेना ही बंद कर देते हैं। और इसी चीज को कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी अब उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन की गुजर जाने के बाद पैनक्रियाज इंसुलिन तो रिलीज करेगा ब्लड में उन शुगर लेवल्स को वापसी डाउन करने के लिए, लेकिन अब हमारे सेल्स उसे क्योंकि इतना सीरियस ले ही नहीं रहे तो वो शुगर लेवल्स वैसे ही ब्लड में हाई रहेंगे। और इसी चीज को तो कहते हैं डायबिटीज। तो अब शायद आपको अंदाजा हुआ होगा कि कैसे बार बार स्ट्रेस लेना किसी एक चीज का आपको खतरनाक डिजीज डायबिटीज की तरफ भी लेके जा सकता है। और इसीलिए आपको अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर लाजमी काम करना चाहिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए आपने डीप ब्रीथिंग करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए और ऑक्सीजन अंदर जाए। इससे होता क्या है कि ब्रेन ने वो जो कोर्टिसोल लेवल हार्मोन के हाई कर रखे थे वो वापसी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड, आपको योगा और एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपनी स्लीप साइकिल को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। और जितनी भी आपकी स्लीप है लाइक 7 या 8 घंटे की,
वो लाजमी पूरी करें, क्योंकि कम स्लीप भी आपकी बॉडी के अंदर क्या करती है, उन कोर्टिसोल लेवल्स को बार बार हाई करना शुरू कर देती है। और यहाँ फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अपनी लाइफ में मौजूद स्ट्रेसफुल अली के साथ लाजमी शेयर करें और अपने उस एक दोस्त को डायबिटीज होने से बचाएं। और हाँ, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।